नमस्कार। आरपीएफ रूल 70 व 72 में आने वाले प्रश्नों के मद्देनज़र एएसआई दीपक कुमार सिंह, एसआईबी मुजफ्फरपुर एवं अन्य सहयोगियों की प्रेरणा एवं निर्देशन में प्रश्न सेट तैयार कर मैं सावन कुमार अति हर्षित हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं मैं जो विगत परीक्षाएं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 1 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 1 का पहला प्रश्न है, बल सदस्यों को आरपीयूपी एक्ट की किस धारा के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है? इसमें 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों पर विचार कीजिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। विकल्प क में है धारा 2, ख में है धारा 4, ग में है धारा 6 और विकल्प घ में है धारा 8। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 6। प्रश्न संख्या 2 में मैंने दिया है आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में दंड का प्रावधान बतलाया गया है? विकल्प ग में है धारा 3 व 4, ख में है धारा 3, ग में है धारा 4 और विकल्प घ में है धारा 6। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है क अर्थात धारा 3 व 4। प्रश्न संख्या 3 में मैंने दिया है 15/8/2012 में आरपीयूपी एक्ट की किन किन धाराओं में संशोधन हुआ है? इनके 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों पर विचार कीजिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। विकल्प क में है धारा 3 व 4, ख में है धारा 3, 4 व 8, ग में है धारा 3, 4, 6 व 8 एवं विकल्प घ में है धारा 3 व 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 3, 4 व 8। प्रश्न संख्या 4 में मैंने दिया है आरपीयूपी एक्ट की किस धारा के तहत जांच की जाती है? विकल्प क में है धारा 7, ख में है धारा 8, ग में है धारा 9 एवं विकल्प घ में है धारा 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 8। प्रश्न संख्या 5 में मैंने दिया है आरपीयूपी एक्ट की कौन धारा तलाशी तथा गिरफ्तारी का अधिकार देती है? विकल्प क में है धारा 8, ख में है धारा 9, ग में है धारा 10 तथा विकल्प घ में है धारा 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात धारा 11। प्रश्न संख्या 6 में मैंने दिया है आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में रेल संपत्ति परिभाषित की गई है? विकल्प क में है धारा 2E, ख में है धारा 2D, ग में है धारा 2CA तथा विकल्प घ में है धारा 2CB। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 2D। प्रश्न संख्या 7 में मैंने दिया है आरपीयूपी एक्ट का विस्तार कहां तक है? विकल्प क में दिया है मैंने रेलवे एरिया में, ख में है संपूर्ण भारत में, ग में है कश्मीर छोड़ पूरे भारत में तथा विकल्प घ में है यार्ड में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ अर्थात संपूर्ण भारत में। प्रश्न संख्या 8 में मैंने दिया है आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में तलाशी का वारंट वर्णित है? विकल्प क में है धारा 7, ख में है धारा 8, ग में है धारा 9 तथा विकल्प घ में है धारा 10। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है घ अर्थात धारा 10। प्रश्न संख्या 9 में मैंने दिया है आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में गिरफ्तारी के बाद की कार्यवाही वर्णित है? विकल्प क में है धारा 7, ख में है धारा 8, ग में है धारा 9
तथा विकल्प घ में है धारा 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 7। प्रश्न संख्या 10 में मैंने दिया है आरपी-यूपी एक्ट की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी किस धारा के तहत। विकल्प क में है धारा 9 क्लॉज 1, ख में है धारा 9 क्लॉज 2, ग में है धारा 9 क्लॉज 3 तथा विकल्प घ में है धारा 9 क्लॉज 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात धारा 9 क्लॉज 4। प्रश्न संख्या 11 में मैंने दिया है आरपी-यूपी एक्ट संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। विकल्प क में है 5/8/2019, ख में है 31/10/2019, ग में है 1/4/1968 तथा घ में है 1/4/1966। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात 1/4/1968। प्रश्न संख्या 12 में मैंने दिया है आरपी-यूपी एक्ट की संशोधित धारा 4 में क्या जोड़ा गया है। विकल्प क में है चोरी अर्थात आईपीसी की धारा 378, ख में है आपराधिक षड्यंत्र अर्थात आईपीसी की धारा 120A, ग में है दुष्प्रेषण अर्थात आईपीसी की धारा 107 तथा विकल्प घ में है ख एवं ग दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात आपराधिक षड्यंत्र एवं दुष्प्रेषण। प्रश्न संख्या 13 में मैंने दिया है आरपी-यूपी एक्ट की संशोधित धारा 8 में क्या जोड़ा गया है। विकल्प क में है सूचना मिलने पर जांच के लिए अग्रसर होना, ख में है अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार करना, ग में है सूचना मिलने पर अपराधी को पकड़ने की बाध्यता और विकल्प घ में है अपराधी को जमानत पर छोड़ने का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात सूचना मिलने पर जांच के लिए अग्रसर होना। प्रश्न संख्या 14 में है आरपी-यूपी एक्ट की संशोधित धारा 3 में क्या जोड़ा गया है। विकल्प क में है आईपीसी की धारा 378 व 403, ख में है आईपीसी की धारा 107 व 120A, ग में है आईपीसी की धारा 380 व 405 तथा विकल्प घ में है आईपीसी की धारा 420 व 425। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात आईपीसी की धारा 378 व 403। प्रश्न संख्या 15 में मैंने दिया है आरपी-यूपी एक्ट की किस धारा के तहत तलाशी का वारंट प्राप्त किया जाता है। विकल्प क में है धारा 9, ख में है धारा 10, ग में है धारा 11 और विकल्प घ में है धारा 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 10। प्रश्न संख्या 16 में मैंने दिया है आरपी-यूपी एक्ट की कौन धारा सम्मन करने की शक्ति प्रदान करती है। विकल्प क में है धारा 9, ख में है धारा 10, ग में है धारा 11 और घ में है धारा 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 9। प्रश्न संख्या 17 में मैंने दिया है आरपी-यूपी एक्ट के माल वहन करने वाली गाड़ी को किस धारा के तहत जब्त किया जा सकता है। विकल्प क में है धारा 9, ख में है धारा 11, ग में है धारा 13 और विकल्प घ में है धारा 15। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 13। प्रश्न संख्या 18 में मैंने दिया है आरपी-यूपी एक्ट कब बनकर तैयार हो गया। विकल्प क में है 1/8/1966, ख में है 1/4/1966, ग में है 1/4/1968 और विकल्प घ में है 1/8/1968। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात 1/8/1966। इसी के साथ आरपी-यूपी एक्ट संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। इन प्रश्नों को याद कर आप कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।